मैं हूं आपका अनिल कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज हेडलाइंस। मेरे साथ में है इस समय पूर्व निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के देशराज राघव जी। उनसे वार्तालाप करेंगे कि इस समय दिल्ली का विकास हो रहा है या विनाश। एक तरफ देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी सबसे करते हैं मन की बात, और आज हम पूर्व निगम पार्षद से देशराज राघव जी से करेंगे दिल्ली वालों की दिल की बात। क्या लगता है सर, 3 महीने या 100 दिन की बात करती है भाजपा सरकार, कभी करती है 1 साल बेमिसाल। दिल्ली कुछ भी नहीं बदल रही है। हाँ, इतना जरूर इसने किया है, जो निगम पार्षदों को पहले फंड मिलता था इसने वो फंड बंद कर दिया है। और मेरे हिसाब से मेरी मिसेज निगम पार्षद इस बार लेडी सीट होने के नाते 3 साल हो गए, 3 सवा 3 साल हो गए। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 1 करोड़ रुपए दिया 3.25 साल में। नहीं, पहले साल का 1 करोड़ मिलता था, 2 करोड़ मिल जाता था, लेकिन ये चाहते क्षेत्र में काम ना हो। और मेरे यहाँ तो एक ऐसा निगम्मा MLA लाके इन्होंने जिता दिया जिसका नाम पावन शर्मा है। उससे तो जो हमारे टेंडर कराए हुए थे नरेश बाल्यान जी को, उन टेंडरों के कराए हुए को उस काम को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। खाली नारियल फोड़ के चला जाता है और कोई काम वहां शुरू नहीं होता है। और ये तो पहले हमने नरेश बाल्यान जी ने हमने अपना काम यहाँ ज्यादातर बिंदापुर वार्ड में हमने खिंचवा लिया है। इसी लोग संतुष्ट हैं। नहीं, ये ऐसा निगम पार्षद ऐसे MLA आ गया, लोग इसको गालियां निकाल रहे। पूरी दिल्ली के अंदर लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं। आज कहते हैं केजरीवाल जी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी काम हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में दवाई मिलती थी, इन्होंने दवाई बंद कर दी। एक्सरे ECG फ्री होती थी, वो इन्होंने बंद कर दी। मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बंद कर दिया। DTC में महिलाएं फ्री जाती थी, इन्होंने बंद कर दी है। उसके अलावा दुनिया भर के ऐसे काम हैं कि इन्होंने लगभग दिल्ली को ऐसा ठप कर दिया। स्कूलों का हालत ये कर दी है, जैसे केजरीवाल जी के पहले जैसे स्कूलें चलती थी, सेम वही हालत कर दी स्कूलों को भी। टीचर भी रो रहे हैं क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा है। और दवाइयों की तो ये हालत है, हॉस्पिटल में दवाइयाँ लिखते हैं, 1 दवाई 2 दवाई अंदर से दे देते हैं। बाकी इन्होंने हर हॉस्पिटल के बाहर दवाई की दुकान खोल दी है, वहां से मरीज खरीद के लाता है। इन्होंने तो पूरे दिल्ली का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया है कि कभी लोग सोच भी नहीं सकते। दिल्ली के अंदर 8.5 लाख इन्होंने राशन कार्ड काट दिए, 62,000 पेंशन काट दिए लोगों की। लोग यहाँ आके ऐसे रोते हैं, भैया क्या करें। अब गरीब लोग क्या करेगा, इनको पता है गरीब लोग इनको वोट तो देते नहीं। सबसे पहले गरीब को टारगेट कर रहे हैं, और साथ में देश को पहले तो हिंदू मुस्लिम करते थे लोग, अब एक ऐसा वो UGC लेके आए कि हिंदू से हिंदू इन्होंने लड़ाना शुरू कर दिया। जबकि उसमें SC ST भी लोग परेशान हैं, वो भी UGC के चक्कर में इनको गालियां निकाल रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़े का काम हो। तो आने वाले टाइम में आप देखना, इसको कोई लाइक नहीं करेगा, इसको वोट भी नहीं देंगे। अब वहां देख लो बंगाल के अंदर क्या हालत है, सभी अधिकारी चेंज कर दिए, तानाशाही करेगा, मशीनों बूथों पे सब हैंग कर लेगा। और वही बेईमाना यही दिल्ली में किया इन लोगों ने, ये भारत के अंदर कर रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि भैया आपने शांति से विदाई समारोह ले, और यही कहीं आश्रम बना रखा, कहीं पहाड़ी पे, कहीं वन के अंदर, वो अपने जाके तपस्या करे, यही सबसे बेहतर रहेगा। इससे जनता को शांति भी मिलेगी और देश का विकास भी होगा। विकास की बात कर रहे हैं मोदी जी, मन की बात कर रहे हैं, और हम पूर्व निगम पार्षद से हम दिल की बात कर रहे हैं। देखा होगा कुछ समय पहले शुरू में जब भाजपा सरकार आई, उसने बड़े बड़े वादे किए कि 400 पार, और फिर नोटों की लाइन में लोगों को लगाया। फिर कुछ समय पहले नमक की लाइन में लगा दिया, अब सिलेंडर की लाइन में आप लग गए। और हो सकता है कि जो देश भाजपा के हिसाब से, भाजपा सरकार के हिसाब से देश तरक्की कर रहा है, अब देश तरक्की कर रहा है या भाजपा सरकार तरक्की कर रहा है, या उनके विधायक तरक्की कर रही है, या मौजूदा उनके अधिकारी तरक्की कर रही है,
ये तो जनता बता सकती है, या भाजपा के कार्यकर्ता या उनके मंत्री या विधायक बता सकते हैं कि जनता महंगाई सह रही है या नहीं। क्या 15 लाख की बात करी इन्होंने, फिर नमक की लाइन पे लोगों को लगा दिया और अब गैस सिलेंडर की लाइन में लगा दिया। हो सकता है कि कहीं जनता अब पेट्रोल की लाइन में ना लग जाए। क्या कहते हैं सरकार आप? देखिए, अभी सिलेंडर का इन्होंने कर दिया है, लोग बड़े त्राही मचा रहे हैं। और मैं आपको असली बात बता रहा हूँ आज कि आप सिलेंडर की छोड़ो, सिलेंडर तो अभी महंगा होना ही होना है। आपको डीजल पेट्रोल भी आपको 150 से 200 रुपए तक लीटर मिलेगा। और लोगों का भी ये नहीं पता है कि 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं। जैसे 5 राज्यों में इलेक्शन खत्म होंगे उसके अगले दिन देखना आप, टोटली चीजें महंगी कर देगा, पेट्रोल डीजल और गैस और महंगी करेगा, जिससे कि पूरे घर की रसोई पे प्रभाव पड़ेगा। दाल जहाँ 100 रुपए 80 रुपए किलो मिलती है वो 150 रुपए 200 रुपए किलो हो जाएगी। आटा नमक भी डबल हो जाएगा। गरीब लोग बिल्कुल ऐसे त्राही मचाएंगे कि लोग मरने को मजबूर हो जाएंगे। और ये मैं आपको वादा करता हूँ कि इसमें कोई झूठ नहीं है, खाली इलेक्शन की वजह से रेट भी बढ़ा रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने मोहल्ले क्लिनिक थे इन लोगों ने बंद कर दिए। और जो पुरानी एमसीडी की डिस्पेंसरियां बनी हुई है या दिल्ली सरकार की हॉस्पिटलें बनी हुई थी, उन पे आरोग्य मंत्री इन्होंने बोर्ड लगा दिया, बाकी किया कुछ भी नहीं इन लोगों ने। इन्होंने टोटली मोहल्ला क्लिनिक बंद करके, एक बता दो ना आरोग्य मंदिर कहीं भी इन्होंने खोला हो? कहीं नहीं खोला है। मेरे वार्ड में भी एक बिंदापुर झोड़ के ऊपर डिस्पेंसरी है नगर निगम की, उस पर भी इन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया, जबकि टोटली एमसीडी के थ्रू चल रही है वो। लेकिन दिल्ली सरकार के इन्होंने आरोग्य मंदिर के नाम से बोर्ड लगा दिया। ऐसे बिंदापुर डीडी फ्लैट में इन्होंने, और जिस दिन उद्घाटन किए थे उस दिन 5 आदमी बैठे हुए थे। मंत्री को आना था, एमएलए को आना था, एमएलए साहब आए, वहां पे 5 आदमी बैठे हुए थे। लोगों को पता चला ये तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए लोग आए नहीं, यहाँ तो विरोध किया लोगों ने, गए नहीं उस फंक्शन में नहीं। तो मैं तो इनसे हाथ जोड़ के यही कहूंगा, पैसे वाले लोग तो भाई अपना बीमा करा लेते हैं, मेडिकल बीमा, लेकिन गरीब के पास पैसा नहीं होता है। ये तो हॉस्पिटलों में जाके केजरीवाल जी ने जो सुविधा दे रखी थी उससे इलाज करा लेते थे। जैसे पंजाब के अंदर 10 लाख का फ्री दिया है हमारे मुख्यमंत्री मान साहब ने। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ रेखा जी से, रेखा जी गरीबों पर रहम करो, कम से कम यहाँ 10 लाख का इलाज गरीबों के लिए कर दो। जैसे हमारे केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिकों कर दी, उसी तरह इस काम को चलने दो, जिससे कि क्षेत्र का विकास हो, लोगों को सुविधाएं मिले। आपसे यही हाथ जोड़ के विनती है। लेकिन पूरे दिल्ली के अंदर त्राही मच रही है। किसी आदमी से पूछ लो, हर आदमी एक ही बात कहता है, और 4 साल रहे, 1 साल निकल गया, फिर केजरीवाल को लेके आए। लोगों के जबान पे मुंह पे हर तरह केजरीवाल का, चाहे बीजेपी का हो, चाहे बीएसपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, वो एक ही बात कहते हैं, दिल्ली के अंदर दोबारा केजरीवाल को हम लेके आए। हम सर, आपको लगता नहीं है कि जिस तरह भाजपा सरकार ने कहा था कि केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है फ्री की, और नहीं लगता आज के समय में कि भाजपा ने कहीं ना कहीं उस फ्री की रेवड़ी को अडॉप्ट कर लिया है, गोद ही ले लिया है? देखिए, केजरीवाल रेवड़ी की बात कर रहे हैं लोग। केजरीवाल ने अपना कोई उद्योग फैक्ट्री लगा के तो लोगों को कमा के नहीं दिया। जो लोगों का टैक्स था, रोड टैक्स है, हाउस टैक्स है, इनकम टैक्स है, उस पैसे को ऐसा यूज किया, जनता का पैसा जनता को ही लाभ दिया। कोई दवाई में है, कोई रोड में। कांग्रेस के राज में एक पुलिया 150 करोड़ में बनता था, ये 90 करोड़ में उसको पूरा कर देते थे, 60 करोड़ में बचते थे, उसको हॉस्पिटलों में लगाते थे, शिक्षा में लगाते थे, लोगों को सुविधा दी है। इन्होंने घोटाला नहीं किया। अब शराब का घोटाला, उस टाइम 537 कुछ ठेके थे, आज 750 है, अब कहाँ गया वो? मेरा प्रयास यही है। लेकिन मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि जब से बीजेपी सरकार आई है, दिल्ली में नहीं, पूरे भारत के अंदर इनका व्यापार समय और चरस बेचने का ही व्यापार शुरू करा है इन लोगों ने। पूरे बच्चों के, हमारी संतानों को खराब। भाजपा सरकार का तो यही कहना है कि हमने 1 साल में इतना कार्य किया जो आज तक किसने नहीं किया। भाई जी, गुजरात के अंदर बंदरगाह थे, 600 या 1600 करोड़ की समय के जो नशा आया था, एक दिन टीवी में चला था, उसके बाद गायब हो गया था। बता दो कहाँ गई है? जहां पकड़ी जाती है बता दो, का एक दिन टीवी में दिखा देते हैं, अगले दिन से समाचार ही गायब हो जाता है। सारे मीडिया जितने बड़े बड़े चैनल है सब इनके पिट्ठू बने हुए हैं। इन्होंने चैनल भी खरीद रखे हैं,
कोई दिखाता नहीं है। किसी को धमका देते हैं चैनल चलाना है कि नहीं चलाना है, ये धमकी देते हैं चैनल वालों को, वो भी मजबूर है, क्या करें। चैनल चलाएंगे तो उनको जयराम जी की करनी पड़ेगी, उनके वहां पे धोख देनी पड़ेगी, यही उनका काम और कुछ काम। शब्दों को विराम देते हुए हम आखिरी बात इनसे ये कहना चाहेंगे कि जब भी कोई मीडिया वाला या कोई इंटरव्यू में बात करता है तो ये कहता है कि आप जनता से क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं अनिल कुमार शर्मा, न्यूज आइलैंड पूर्व तजुर्बेकार धरतल से जुड़े हुए निगम पार्षद देशा राघव से ये चाहूंगा, मौजूदा जो विधायक हैं और जो मौजूदा निगम पार्षद हैं, उनसे आप देश के हित के लिए, दिल्ली के हित के लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं तो यही कहूंगा, अच्छा काम करो जिससे कि लोगों को शांति मिले। और निगम पार्षद के बारे में मैंने अभी 2 दिन पहले भी वीडियो डाली थी कि निगम पार्षद तो कूड़ा नहीं उठाता है, इस निकम्मी सरकार ने तो कुछ करना नहीं। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद तोड़ के अपनी सरकार बना ली है। लेकिन फिर भी मैं अपने भाइयों को बहनों को कहना चाहूंगा, जिस वार्ड में भी कूड़ा नहीं उठता है थोड़ी सख्ताई करो। और पब्लिक को भी कहना चाहूंगा, फिर भी निगम पार्षद नहीं उठाता है तो कूड़ा उठा के उसके घर के गेट पे रख के आओ, जिससे उसको पता चले कि हमारे यहाँ इतनी गंदगी फैल रही है, कूड़े की गाड़ियां नहीं आती। सच्चाई में कुछ डिपार्टमेंट भी परेशान है, कूड़े की गाड़ी आप देखेंगे तो ऐसे टूटी पड़ी है, ये चल नहीं पा रही, मजबूरी में चला रहे। सत्ता इन्होंने छीन ली, केजरीवाल जी को काम नहीं करने दिया। एक सर पे एलजी ऐसा बैठा दिया था, वो भी मेरे हिसाब से जैसे गधे के ऊपर से सींग चले जाते हैं उसी तरह है जो एलजी भी गायब है, पता नहीं, अब तो नाम नहीं आता। जब केजरीवाल जी सत्ता में थे तो उस टाइम एलजी पंगा करता रहता था। और इनकी ईडी सीबीआई हटाओ ना, एक बार जनता बताते कि नेता लोग बताते हैं कैसी सरकार चलाई जाती है। ये लोगों ने सरकारी तंत्र को ऐसा हथियार बना लिया, ईडी को और सीबीआई को, विजिलेंस को, कि कोई इनके खिलाफ बोलता है उसी का तो दे दे। ये तो बात 100 बातों की एक बात है। क्या भाजपा सरकार को, जो मौजूदा भाजपा सरकार है, उनको या विपक्ष की पार्टियां ही चोर नजर आती हैं, वो ही भ्रष्ट नजर आती हैं? क्या भाजपा पार्टी का कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं है? इसका जवाब जनता हमें जरूर दे। आप देख रहे हैं न्यूज आइलैंड, AK शर्मा, मेरे साथ में है पूर्व निगम पार्षद देशा राघव जी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।